आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन कल विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। मुख्यमंत्री ने बिल्डिंग परमिशन के नियमों को सरल बनाने के दिए निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से दी जा रही है जानकारी। और प्रदेश के सभी जिलों में ठंड का असर बढ़ा, दतिया में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन आज 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। इससे पहले सोमवार को 207 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की थी। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही शपथ ले चुके हैं। छिंदवाड़ा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विदेश में होने के चलते इस सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो बाद में शपथ लेंगे। इसके बाद सदन में दिवंगत सदस्यों सर्वश्री सरताज सिंह, रामदयाल अहिरवार, भगवत सिंह पटेल, कल्याण जैन, ताराचंद पटेल, रामदयाल भारद्वाज समेत दिवंगत नेताओं, सदन के पूर्व सदस्यों और राजनीतिक विभूतियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने सदन की कार्यवाही 20 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में 20 दिसंबर को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण होगा। उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बीच सोमवार को विधायक नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रस्ताव विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा। प्रस्ताव का समर्थन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया। इस तरह विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने विधानसभा में उपाध्यक्ष पद उसे देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग के नियम और प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगरीय निकायों से नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त की जाए। नगर निगम सहित शासकीय भवन निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियां परमिशन लें। टीडीआर व टीओडी के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो और शहरों की बेहतर प्लानिंग भी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाने से इनके विक्रेताओं को परेशानी न हो। इस उद्देश्य से नगरीय निकायों द्वारा मांस मछली मार्केट के लिए भवन निर्मित किए जाए। जब तक भवन निर्मित न हो तब तक अस्थायी शेड की व्यवस्था की जाए। नगरीय निकायों के साथ साथ बड़ी ग्रामीण पंचायतों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कान्हा नदी का पानी शुद्धिकरण के बाद ही शिप्रा नदी में मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए आवश्यक प्लांट लगाया जाए। आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल वह विकसित भारत संकल्प यात्राओं में जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी जो भूमिका देगी उसके हिसाब से काम करेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह चौहान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहली मुलाकात थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी है। रतलाम जिले के जावरा विकासखंड के ग्राम कलालिया में आज पहुंची यात्रा। विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं से लाभ लेने हेतु पात्रता तथा प्रक्रिया की जानकारी दी। शिवपुरी जिले में यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज शिवपुरी जनपद पंचायत के सकलपुर और रायपुर धमकन ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए गए। मुरैना जिले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा गांव-गांव में पहुंच रही है। आज जनपद पंचायत मुरैना के ग्राम बमुर बसई और जोरा के ग्राम चचीहा में यात्रा पहुंची। ग्राम बमुर बसई में पूर्व विधायक रघुराज सिंह कसाना ने ग्रामीणों को यात्रा के महत्व की जानकारी देते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। टीकमगढ़ जिले के ग्राम तखा एवं अनंतपुरा तथा जतारा ब्लॉक के ग्राम छिपरी बराना में यात्रा पहुंची।
यात्रा के दौरान नर्मदापुरम जिले में कृषि विभाग उन्नत तकनीक, प्राकृतिक खेती और खेती के उपयोग में आने वाले पोषक तत्वों के प्रति जागृत कर रहा है। जनपद सिवनी मालवा के ग्राम पंचायत भमेड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा और यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बार हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं को सर्वाधिक पसंद है। श्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने तथा युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान किया है। अब बात मौसम की। प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों ठंड का असर देखा जा रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है। खंडवा, बैतूल, मलाजखंड और सिवनी में तापमान में गिरावट ज़्यादा देखी गई। वहीं सिवनी और सागर में शीतलहर का प्रकोप रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। इस बीच ठंड ने जबलपुर जिले सहित पूरे संभाग को अपनी चपेट में ले लिया है। आज सुबह पारा 8 डिग्री रहा। धूप होने के बावजूद ठंड का एहसास बराबर बना हुआ है। नर्मदापुरम जिले में भी ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ दिन में धूप खिल रही है, लेकिन सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया। खंडवा में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। नगर निगम महापौर के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी जिले में इस समय कड़ाके की ठंड के बीच आम जनजीवन प्रभावित है। सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड होने के कारण लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर में आज दोपहर में कोहरा छाया रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंट जॉर्ज पार्क में आज दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से साई सुदर्शन ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 62 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपयों की बकाया राशि की स्वीकृति दी। इससे मजदूरों को भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अशोकनगर जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण पेयजल संकट की संभावनाओं को देखते हुए समस्त शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। गुना, मुरैना और रतलाम आज जिला कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली ने चालू वित्त वर्ष में बिजली क्षेत्र सहित अपने उपभोक्ताओं को 100 मिलियन टन कोयला प्रेषण कर नया कीर्तिमान बनाया। रतलाम में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 22 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें 10 से 15 निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। और खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।